वेलकम स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 14 अध्याय 9 का प्रश्नावली 3 हल कर रहे हैं। तो आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का पहला प्रश्न है साइन 63 डिग्री कॉस 27 डिग्री कॉस 63 डिग्री साइन 27 डिग्री इक्वल टू 1। तो यहाँ पे साइन कॉस मतलब पूरा कोण के फॉर्म में उपस्थित है। तो हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ बायां पक्ष ले लेते हैं। तो बायां पक्ष क्या है? साइन 63 डिग्री कॉस 27 प्लस कॉस 63 डिग्री साइन 27। अब पहले तो हम साइन का पूरा कोण निकाल लेते हैं, है ना। तो साइन का निकालें या कॉस का निकालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कॉस का निकाल लेते हैं। तो साइन 63 और कॉस 90 माइनस कितना करेंगे? 63 करेंगे। उसी प्रकार यहाँ कॉस को रहने देते हैं, है ना, और यहाँ साइन को बदलते हैं। तो साइन 90 माइनस 63, है ना। अब यहाँ पर साइन 63 तो ये पहले से है, इसको लिख दीजिए। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो कॉस साइन में बदल जाता है और 90 माइनस थीटा है, मतलब थीटा यहाँ पर कितना हो गया? 63 अंश। कॉस 63 अंश और यहाँ साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस, जैसे 90 माइनस थीटा 63 है, तो यहाँ पे 63 लिख दो, है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं साइन 63, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 63 अंश डिग्री और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, है ना। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में यूज़ किया था, वही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये त्रिकोणमिति सूत्र है, इसके हिसाब से ये आ गया 1। तो ये आ गया दायां पक्ष। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 है tan 15 डिग्री tan 36 डिग्री tan 45 डिग्री tan 54 डिग्री tan 75 डिग्री बराबर 1। तो इसमें भी हम बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष, तो बायां पक्ष क्या है? बायां पक्ष है tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री का अगर मैं जोड़ा खोजूं तो tan 15 डिग्री का क्या है? tan 75। तो उसको भी साथ में रख देता हूं मैं, tan 75, क्योंकि 90 में से माइनस करूंगा तो tan 15 का tan 75 ही जमेगा, है ना, 90 में से। और tan 36 का tan 54 या 54 और tan 45 को अलग से, क्योंकि इसका मान हमको पता होता है। अब tan 15 का हम पूरक निकालेंगे। तो tan 15 होगा 90 माइनस 15 और यहाँ आ जाएगा tan, इसको मत निकालो, 75 ही रहने दो, क्योंकि आगे बताऊंगा इसको, ये क्योंकि कट जाएगा, कॉट से बताएंगे। तो tan 90 माइनस 36 के लिए 54 है, तो tan 90 माइनस 54 और ये tan 54 को वैसे ही रहने दो। और ये tan 45 कितना है? 1, उसका मान लिख दिए। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो tan का बदल जाएगा कॉट में, और 90 माइनस थीटा, तो थीटा क्या है? 15, तो ये 15 लिख दिए, सॉरी 75, यहाँ आएगा 75, ठीक है। और यहाँ आ गया tan 75। उसी प्रकार यहाँ आ जाएगा tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट
tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot 54 और यहाँ आ जाएगा tan 54 और ये इंटू 1 तो 1 ही होता है पूरा जो भी आए। तो tan 75 और cot 75 तो व्युत्क्रम होता है ना, ये फॉर्मूला है। तो tan 75 और cot 75 ये दोनों क्या है, व्युत्क्रम है, इसीलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cot 75 को 1/tan 75 गुणित tan 75, उसी प्रकार cot 54 को 1/tan 54 गुणित tan 54। तो अब इस तरीके से हम tan 54 को काट सकते हैं। 75 कट गया, tan 54 कट गया, तो यहाँ पर जो उत्तर आया हमारे पास वो कितना आ गया, 1, जो कि दायां पक्ष है। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, जिसमें sin स्क्वायर 85 प्लस sin स्क्वायर 80 प्लस sin स्क्वायर 10 प्लस sin स्क्वायर 5 बराबर 2। तो पहले तो हम बायां पक्ष ले लेते हैं। तो बायां पक्ष में आप ध्यान देंगे कि कौन सा जोड़ा बना रहा है। तो यहाँ पर sin स्क्वायर 85 और sin स्क्वायर 85 और sin स्क्वायर 5, तो उसको एक साथ रखेंगे हम लोग, है ना। बायां पक्ष में sin स्क्वायर 85 और sin स्क्वायर 5, फिर sin स्क्वायर 80 और sin स्क्वायर 10, sin स्क्वायर 80 और sin स्क्वायर 10। इसमें अब हम 90 से 90 माइनस करके जमा लेंगे। तो sin स्क्वायर को हम बाहर रख देते हैं, तो 90 माइनस 5 करेंगे और ये स्क्वायर को हम बाहर रख देते हैं। फिर sin स्क्वायर 5 को वैसे ही रहने दो। फिर sin स्क्वायर 80 है, तो इसको भी हम 90 के हिसाब से जमा दें, तो 90 माइनस 10 और ये स्क्वायर, और इसको वैसे ही रहने दो, स्क्वायर 10। अब यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो sin किस में बदल जाता है, cos में, और थीटा क्या है 5, और ये जो स्क्वायर है ऊपर ये बाहर अंदर आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे sin स्क्वायर 5 वैसे ही रहने दो, प्लस अब sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो sin किस में बदल गया, cos में, और यहाँ का जो थीटा है वो आ गया 10, और ये जो स्क्वायर आ गया यहाँ, तो यहाँ पर आ गया sin स्क्वायर 10। तो आप मेरे पूरे लेक्चर्स देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा ये मैं थीटा कैसे जमा रहा हूँ। पिछले कुछ लेक्चर से मैंने बताया है कि कैसे मैंने थीटा बनाया था। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, और यहाँ पर भी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, तो 1 + 1 क्या हो गया 2। तो ये आ गया दायां पक्ष। तो कैसे मैंने थीटा को बनाया है, कैसे थीटा को जमाया है, तो पिछले 2-3 लेक्चर्स पूरक कोणों के लेक्चर्स आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पहला प्रश्न का लेक्चर। तो आइए देखते हैं अगले लेक्चर में अगला प्रश्न हल करते हैं। थैंक यू।